सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया था कि भाई आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, और आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में हम कैसे इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे उसको मोलिकुलर फार्मूला से उसको स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट किया जाता है और स्ट्रक्चर फार्मूला की नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, वो सब हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर हमने समझ लिया था। ठीक है, तो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। कंबशन रिएक्शन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं, आपको फोटो भेज दी गई थी किस पे, ग्रुप पे। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं किस पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या एडिशन रिएक्शन आता है, इसके बाद आपका क्या आता है जी, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, बताया था मैंने आपको पहले भी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जिसमें आपके डबल बॉन्ड्स हो या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें आपके डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें क्या होगी, सैचुरेट हो चुके हैं, जो कि क्या सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्या, ठीक है, तो आप पहले आप एडिशन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या लिखोगे, दोबारा से लिखवा रहा हूं मैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड in which have multiple bonds present, have क्या, किस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। और मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, जिसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स को बोलते हैं। क्या, कार्बन क्या हुआ आपका डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, या फिर कार्बन क्या हुआ आपका ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे जिसमें क्या होगा, आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जहां पे आपके कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड in which have present क्या हो आपका प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, इन विच प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे क्या कार्बन क्या हो आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने इन दोनों का क्यों एक्सप्लेन किया, इन दोनों की एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाती है बाय द रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस हम करवाएं, ऐसी रिएक्शन हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में करवाएं, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज होती हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाती है, वो चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड के बारे में पता होना चाहिए। जब फिर से बताता हूँ, एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं
जब आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कोई ऐसी रिएक्शंस करवाएं हम जो कि आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाए, या फिर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कार्बन से आपकी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड से आपके सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझ गए। ठीक है, जब आपकी अनसैचुरेटेड में क्या हो, जब आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और सैचुरेटेड में क्या हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब आते हैं किसके ऊपर आते हैं भाई? अब आते हैं हम एडिशन रिएक्शंस के ऊपर आते हैं कि भाई एडिशन रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और फिर सैचुरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए सैचुरेट क्या होते हैं। ठीक है, और एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जो कि आपकी अनसैचुरेटेड से सैचुरेट में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जो कि आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन। तो क्या लिखोगे इसमें डेफिनेशंस? एडिशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन आर द reaction in which unsaturated हाइड्रोकार्बन चेंज इनटू किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon change into saturated hydrocarbon by reaction, ठीक है, are called addition reaction, addition reactions वो रिएक्शंस होती हैं जब आपकी किसी भी कोई रिएक्शंस के द्वारा आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो जाए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होगी। जनरली आपके देखने को मिलेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां कंपाउंड्स होंगे, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से प्रेजेंट होंगे, उसी में एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कार्बन सिंगल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट होंगे वहीं पे आपकी क्या होंगी? एडिशन रिएक्शन। जब आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लिया इथीन ले लेते हैं। ठीक है भाई, CH2 डबल बॉन्ड ऑफ द CH2, ये क्या है आपका? सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इसकी रिएक्शन अगर किसी के साथ करते हैं, H2 के साथ के हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसके हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर मैंने निकल कैटलिस्ट ले लिया, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो कार्बन क्या हो जाएगा आपका? सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन में ये कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। एक तो बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन लगाऊं इसको? मैं 3 हाइड्रोजन लगाऊं। एक हाइड्रोजन ये, 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 एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 की फॉर्मेशन होगी। जब आपका डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाए बाय द रिएक्शन, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है जी, एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब आपकी डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या और ठीक है, यहीं से एक और डेफिनेशन निकल के आती है। जब भी आपकी अगर अनसैचुरेटेड में अगर हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शंस करवाते हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन कराते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये समझ में आया कि भाई एडिशन रिएक्शन कौन सी हो? जो अनसैचुरेटेड से किसमें चेंज हो जाएगा? सैचुरेट में चेंज हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है जी, अब इसी एग्जांपल से हमें कुछ सीखने को मिला क्या? कि हमने किसकी रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई, तब हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? सैचुरेट में। तो इसी से एक नई डेफिनेशन निकलती है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जब भी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन इसी से रिलेटेड क्या आती है? कैटालिटिक
कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या रिएक्शंस होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं तब वो रिएक्शन ये हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। हमने वो क्या लिखा, निकल कैटलिस्ट किया था, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन में अगर अनसैचुरेटेड कार्बन की रिएक्शन अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कर देते हैं तब उसको क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होगी, catalytic hydrogenations reactions are the reactions, catalytic hydrogenations reactions are the reactions in which are the reaction in which क्या होगा कि भाई in which addition of hydrogen, in which addition of क्या, in which additions of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किस में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसे ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, in the presence of metal catalyst, किसी मेटल की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसको क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसको क्या बोला जाएगा जी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में मान लो क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द CH, ये क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, नाम क्या लिखोगे इसका, भाई दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, आइन या इन या एन, आइन लिखोगे, क्या लिखोगे, इथाइन, क्या लिखोगे जी, इथाइन। इसकी हाइड्रोजनेशन कर देता हूं, हाइड्रोजनेशन करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, ठीक है, निकल कैटलिस्ट ले लिया, मान लो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ले लिया, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड है ये अनसैचुरेटेड किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेट में, कार्बन कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, किस में आ जाएगा, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको दो वाटर मॉलिक्यूल्स लगाने पड़ेंगे, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल्स लगाओगे तो आपका डबल बॉन्ड में चेंज होगा, दो हाइड्रोजन के अगर मॉलिक्यूल्स लोगे तो आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपकी थी क्या, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन समझ गए क्या, आज हमने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, एडिशन रिएक्शंस को पढ़ा हमने, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जो किसी रिएक्शंस के द्वारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होती है बाय द रिएक्शन, उसी को क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन बोला। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करना है हमें, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। और हम अगर मान लो हम उसी एडिशन रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। भाई ऐड कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी वो रिएक्शन होते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, कौन सा, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेम ऐसे ही मिलती जुलती एक रिएक्शन है। तो आज हमने एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया, कल हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन क्लियर है, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।